हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम बात करें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लास 3 को लेके। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लास 2, जिसमें हमने बात की थी नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सब। आज हम फर्दर बातें करेंगे डिफरेंट वर्ड क्लासेस को लेके। तो देखिए, आज हम बात करेंगे वर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लुक एट करेंगे इनकी डेफिनेशंस पे। तो लिखा है वर्ब, अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शंस और स्टेट्स। एक ऐसा शब्द जो कि एक्शंस को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि क्रिया को, है ना, या स्टेट्स को यानी अवस्थाओं को। एक्शन कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला प्ले करना एक एक्शन होता है, जंप, रन, गो, इस तरीके से। अवस्थाएं क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं हमारी मेंटल स्टेट्स, दिमागी तौर पे जो माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, माइंड से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मेंटल स्टेट हो गई हमारी नो, जानना। जैसे कि मैंने कहा आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, तो ये मेंटल स्टेट है मेरी, ये कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। या फिर हैव हो गई, आई हैव अ कार, ये मेरा पोजीशन है। ये हमारा कैसा मेंटल पोजीशन भी हो सकता है, मेरा फिजिकल पोजीशन भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेन है तो मेरा फिजिकल पोजीशन है, आई हैव अ पेन इन माई हैंड। मान लीजिए मैं कुछ जानता हूँ तो आई हैव नॉलेज, तो ये मेरा मेंटल पोजीशन है, नॉलेज माइंड में होती है, इस तरीके से। तो ये कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट्स हैं, अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं डिफरेंट हो सकती हैं, इस तरीके से एक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। कंजंक्शंस क्या होती हैं? कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स कौन कौन से? जैसे कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को, सेंटेंसेस को, इस तरीके से। और ये एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट रिलेशन उनके बीच में, टाइम का रिलेशन, प्लेस का रिलेशन, है ना, मैनर का रिलेशन, कंट्रास्ट दिखाते हैं, कंपैरिजन दिखाते हैं। डिफरेंट जो कंजंक्शंस होती है ना, टाइम की कंजंक्शंस होती है, जैसे कि अनटिल, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ये सब। प्लेस, वेयर हो गया, मैनर हो गया, एज इफ, इस तरीके से। कंट्रास्ट दिखाने वाली कंजंक्शंस हो गई दो, ऑल्दो। कंपैरिजन दिखाने वाली हो गई एज, देन, इस तरीके से, ठीक है, मतलब देन। प्रेपोजिशंस कौन होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं जैसे कि कोई वर्ड्स जो कि रिलेट करते हैं अपने नाउन प्रोनाउन को। जैसे कि आपको याद होगा पिछली क्लास में, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उनके ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि उनके नाउन प्रोनाउन होते हैं। ये अपने नाउन प्रोनाउन को अदर वर्ड्स से, सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेट करती हैं और डिफरेंट रिलेशंस एक्सप्रेस करती हैं। टाइम का भी हो सकता है वो रिलेशन एडजेक्टिव का हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है वो कोई, ठीक है, इस तरीके से। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे कि जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, उनकी आइडेंटिटी और उनकी क्वांटिटी बताते हैं नंबर और अमाउंट में। डिटर्मिनर्स की हिंदी होती है निर्धारक, जो निर्धारित करते हैं संज्ञा की मात्रा, उसकी संख्या, उसकी पहचान, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें वर्ब्स को लेकर। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वर्ब्स एक्शन भी रेफर करते हैं और स्टेट्स भी। तो एक्शन दो तरीके से देखिए इनको मिलेंगे आपको। एक तो वो एक्शन जो कि आप खुद करते हैं, यानी डूइंग्स, ठीक है। एक वो एक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, आप करते नहीं उन्हें, खुद ब खुद होते हैं वो, हैपनिंग्स। तो ऐसा कोई भी वर्ड आपको दिखता है ना जो कि करने को रेफर कर रहा है, कुछ करने को, समझ जाइएगा वो वर्ब है। ऐसा कोई भी वर्ड आपको दिखता है जो हैपनिंग को रेफर कर रहा है, कुछ होने को, तो समझ जाइएगा कुछ हुआ है या होगा या हो रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे ये हैपनिंग है, ठीक है। जैसे कि देखिए पहला सेंटेंस लिखा है सरल स्टॉप द कार। सरल ने क्या किया? सरल ने कार रोकी, तो सरल ने कुछ किया ना, तो ये वर्ड डूइंग को रेफर कर रहा है। ये वर्ड किसको रेफर कर रहा है? डूइंग को। सरल ने कुछ किया तो ये रेफर कर रहा है डूइंग को, ठीक है। तो जब ये डूइंग को रेफर कर तो यही वर्ड हमारा क्या हो गया? ये वर्ड हमारा वर्ब हो गया, इस तरीके से। क्लियर? ये इसका सब्जेक्ट हो गया। सरल स्टॉप व्हाट? सरल स्टॉप द कार, सरल कार इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब बातें तो हम पहले सीख चुके। आगे आ जाइए, लिखा है सरल डाइड लास्ट ईयर। क्या लिखा है? सरल डाइड लास्ट ईयर। अब सरल लास्ट ईयर मर गया, तो सरल ने कुछ किया थोड़ी, कुछ हुआ, तो ये वर्ड किसको रेफर कर रहा है? हैपनिंग को। किसको रेफर कर रहा है? हैपनिंग को। ये हैपनिंग को रेफर कर रहा है। जब ये हैपनिंग को रेफर कर रहा है तो डाइड हमारा क्या हो गया? डाइड हमारी वर्ब हो गई, तो ये भी एक्शन है लेकिन हैपनिंग है। सरल इसका सब्जेक्ट हो गया। सरल डाइड व्हेन, लास्ट ईयर एडवर्ब हो गया, ये व्हेन का रिप्लाई है, ठीक है। आगे आ जाइए। फिर मैंने बताया कि जो हमारी वर्ब्स हैं वो एक्शन तो रेफर करती हैं, डूइंग और हैपनिंग। स्टेट्स भी रेफर करती हैं वो, स्टेट्स, ठीक है, अवस्थाएं। जो हमारी सबसे मेन स्टेट होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन होती है। वो हमारी होती है स्टेट ऑफ बीइंग,
स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होने की स्टेट, कुछ है, कुछ होगा, कुछ था, इस तरीके। स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब कुछ होना, यानी एग्जिस्टेंस, कुछ होने की एग्जिस्टेंस होना, अस्तित्व होना किसी चीज़ का। गॉट इट? या स्टेट में आती है हमारी मेंटल स्टेट आती है। मेंटल स्टेट जैसे कि हमारी वर्ब्स हो गई, मेंटल वर्ब्स हो गई हमारी, थिंक हो गया, बिलीव हो गया, बिलीव आप मेंटली करते हो, अंडरस्टैंड हो गया, समझते हो आप कैसे, मेंटली समझते हो, रिमेंबर हो गया, इस तरीके से वर्ब्स आ जाएंगे हमारी। फिर कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि हमारे अपीयरेंस को रेफर करती हैं, अपीयरेंस की स्टेट होती है। अपीयरेंस जैसे कि लुक हो गया, सीम हो गया, है ना, इस तरीके से, रिजेंबल हो गया, ये सब हमारी वर्ब्स कैसी हैं जो कि हमारे अपीयरेंस को रेफर करती हैं। क्लियर? इस तरीके से, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। ठीक है, देखिए, तो अपीयरेंस को रेफर करती हैं हमारी। फिर कुछ होती हैं हमारी जो इमोशंस को रेफर करती हैं, फीलिंग्स को, जैसे कि लाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ये हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। क्लियर? जैसे कि देखिए, सरल लुक्स कॉन्फिडेंट, सरल कैसा दिख रहा है? कॉन्फिडेंट दिख रहा है। तो सरल कॉन्फिडेंट है, तो इसके होने की स्टेट को कौन मेंटेन कर रहा है? ये लुक। तो ये लुक हो गई कैसी वर्ब? स्टेट वर्ब। ये कुछ कर नहीं रहा सरल, ना कुछ हो रहा, सरल कॉन्फिडेंट दिख रहा है। ठीक है, तो लुक हो गई हमारी स्टेट वर्ब। लुक का मतलब देखना भी होता है, लेकिन जब लुक के साथ लगाओ आप एट, तब होता है इसका मतलब देखना किसी चीज़ को। ठीक है, बिना एट के भी देखना इसका मीनिंग होता है जब आप अपने आइज़ को टर्न करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने कहा लुक अ कार इज़ कमिंग देयर, ठीक है, फ्रॉम देयर। तो बाकी तो एट टारगेट के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को देखना, लुक एट द बॉल, लुक एट योर सेल्फ, लुक एट द बकेट, लुक एट द फोन, इस तरीके से, लुक एट द बोर्ड, इस तरीके से। बाकी लुक एक मेंटल लुक एक हमारी अपीयरेंस की वर्ब भी होती है, जो कि डिफरेंट अपीयरेंस को रेफर करती है। ठीक है, ये अपीयरेंस फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो सरल इसका सब्जेक्ट हो गया और कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव हो गया जो कि सरल को डिस्क्राइब कर रहा है, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, जब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो ये कैसी वर्ब हो गई? स्टेट वर्ब तो है ही, लिंकिंग वर्ब की तरफ भी काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आगे जाइए। फिर कुछ यहाँ पे मैंने वर्ब्स लिखे हैं जो कि कुछ एक्शन वर्ब्स हैं, कुछ हमारी स्टेट वर्ब्स हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड रखे हैं वो एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे कि रन एक्शन है, कुक एक्शन है, थ्रो एक्शन है, कैच करना एक्शन है, मूव खिसकाना एक्शन है, ओपन करना एक्शन है, फ्लाई करना एक्शन है। क्लियर? और मैंने अभी बताया था कि हमारी जो एक्शन वर्ब्स होती हैं वो हैपनिंग भी होती हैं, वो डूइंग भी होती हैं। तो इनमें कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो कि हैपनिंग डूइंग दोनों है, जैसे रन होना भी होता है, करना भी होता है, तो हैपनिंग डूइंग दोनों है। कुक पकना भी होता है, पकाना भी होता है, हैपनिंग डूइंग दोनों है। ओपन हो गया, ओपन होना भी होता है, ओपन करना भी होता है, हैपनिंग डूइंग दोनों है। फ्लाई करना भी होता है, फ्लाई होना भी होता है, हैपनिंग डूइंग दोनों है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे आ जाइए। ये हमारी स्टेट वर्ब्स, जैसे कि बिलीव आप करते हैं किसी चीज़ को, है ना, बिलीव मेंटली करेंगे आप, आई बिलीव इन गॉड। तो अब फिजिकल, ये कोई फिजिकल मतलब एक्शन तो है नहीं जो दिख रहा है होते हुए, ये मेंटल है, मेंटल एक तरीके से मेंटल स्टेट है आपकी। आइदर यू बिलीव समथिंग, या तो आप किसी में बिलीव करते हो या फिर नहीं करते। नो हो गया किसी चीज़ को किसी चीज़ की जानकारी होना, टू हैव इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया, साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो गया हमारा, अंडरस्टैंड करना, रियलाइज़ करना किसी चीज़ को। लुक दिखना हो गया, टेस्ट हो गया, किसी चीज़ का टेस्ट होना, मैंने कहा द सूप टेस्ट डिलीशियस। स्मेल हो गया, योर परफ्यूम स्मेल्स नाइस। थिंक हो गया। ठीक है, इस तरीके से। बाकी ध्यान रखिएगा, इनमें भी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि एक्शन भी हो जाती है, जैसे कि ये टेस्ट एक्शन वर्ब भी है, स्टेट वर्ब भी है। जब टेस्ट होना है तो है ये एक्शन वर्ब। ठीक है, तो है ये एक्शन वर्ब, सॉरी टेस्ट होना है तो ये तो है स्टेट वर्ब। अगर कुछ टेस्ट करना है तो एक्शन वर्ब है। स्मेल किसी चीज़ की है, योर परफ्यूम स्मेल्स नाइस, तो ये स्टेट वर्ब है, अदरवाइज ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, स्टेट कुछ स्मेल करना है तो ये एक्शन वर्ब है। किसी चीज़ का स्मेल होना है, किसी चीज़ की गंध है किसी चीज़ की, तो फिर ये स्टेट वर्ब है। थिंक अगर हमारी मेंटल स्टेट है, यानी ओपिनियन रेफर कर रहे हो अपनी किसी चीज़ को लेके, जैसे कि मैच चल रहा है, मैच को लेके कर रहे हो, आई थिंक मुझे लगता है कि मैच वो टीम जीतेगी, तो ये ओपिनियन हो गई, तो ये हमारी हो गई स्टेट की वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर हम रेफर कर रहे हैं मेंटल एक्टिविटी अपनी,
मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो ये हमारी मेंटल एक्टिविटी होगी, तो उस केस में ये फिर बन जाती है हमारी एक्शन वर्ब। ठीक है, कभी जब मैं वर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर तो खुल के बताऊंगा बातों को और ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टेट वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होती हैं। आगे आ जाइए। फिर आगे कंजंक्शंस। कंजंक्शन आप जानते हैं क्या काम करती हैं, जोड़ती हैं और डिफरेंट रिलेशन एक्सप्रेस करती हैं। जैसे कि देखिए इंग्लिश में कंजंक्शन होती है जिसे बोलते हैं एंड, और जो इसका काम होता है एडिशन दिखाना। क्या दिखाना? एडिशन दिखाना। इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेट करती है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। इंग्लिश में एक ही कंजंक्शन होती है जो क्यूमुलेट करती है। जैसे कि देखिए जो एंड है, ये जो एप्पल वर्ड है और ये जो बनाना वर्ड है, इन दोनों को क्या कर रही है? जोड़ रही है ना। इन दोनों को क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो ये एंड कंजंक्शन हो गई। इसी तरीके से नीचे आ जाइए, तो एडिशन देने का काम करना है तो एंड का यूज़ करें। इसी तरीके से एप्पल्स यहाँ पे नाउन हो गया, वर्ड है। बनानास नाउन हो गया, वर्ड है। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। तो और क्या हो गई? कंजंक्शन हो गई। और क्या एक्सप्रेस कर रही है इन दोनों पे? एडिशन नहीं, ये एक्सप्रेस कर रही है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया? चॉइस। तो कभी भी आपको विकल्प दिखाना हो दो चीज़ों के बीच में, चॉइस दिखानी हो, तो आप यूज़ करें और का। कभी आपको दिखानी हो तो इसका यूज़ करें, चॉइस का। ठीक है, ऐसे आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा शी वॉज सो नर्वस, वो काफ़ी नर्वस थी। दैट शी कुड स्पीक इवन अस, एक मिनट, कुडंट कर लीजिए इसे, कुडंट। ठीक है, कि वो एक शब्द तक नहीं बोल पाई जज के सामने। तो देखिए उसका जो नर्वस होना, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका जो नर्वस होना था, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट ये तो आया, उसका रिजल्ट ये आया। पूरा का पूरी स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो जज तक लिखी है, इस रिजल्ट को एक्सप्रेस कौन कर रहा है? इस रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रही है कंजंक्शन कौन सी? दैट। तो ये कंजंक्शन हो गई हमारी दैट। तो ये एक्सप्रेस कर रही है रिजल्ट को। अच्छा, जब ये रिजल्ट हो गया तो इस रिजल्ट का कॉज कौन है? इस रिजल्ट का कॉज है ये उसका नर्वस होना। तो एक कॉज और रिजल्ट के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रही है। क्लियर? तो जैसे कि और भी कंजंक्शंस होती है हमारी। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, दो टाइप की मेन कंजंक्शन होती है हमारी। एक तो होती है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, एक होती है हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होती है हमारी। ये आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, फैन बॉयज से, फैन बॉयज, फैन बॉयज। ठीक है, F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नॉर, B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और, Y स्टैंड फॉर येट और S स्टैंड फॉर सो। है ना, इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। ये 7 कंजंक्शन होती है हमारी। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं? जैसे कि इफ़ हो गया, अनटिल हो गया, बिकॉज हो गया, दैट हो गया, सो दैट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जब चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर नेट से निकाल लीजिएगा, आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिटेड होती हैं, मैंने बताया था ना, क्लोज क्लास में रखी जाती हैं। तो इस तरीके से कंजंक्शन अपना काम करती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए कंजंक्शन के थ्रू ना हम लेंदी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम जो बात कहना चाहते हैं, हम पर्पस रेफर करना चाहते हैं किसी बात का तो सो दैट का यूज़ कर लो, रीज़न रेफर करना चाहते हो तो बिकॉज का यूज़ कर लो, एडिशन देना चाहते हो तो एंड का यूज़ कर लो। तो लेंदी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, बड़े से बड़ा पैसेज पैराग्राफ बनाने के लिए कंजंक्शन का यूज़ होता है। तो लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा यूज़ है इनका। आगे बढ़ जाइए। आगे आ गए हमारी प्रेपोजिशंस। देखिए प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था, प्रेपोजिशन का काम होता है, साथ में लिखा रहता है इनके कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन। तो उस नाउन प्रोनाउन को रिलेट करती हैं सेंटेंस के अन्य शब्दों से। वो सेंटेंस में अन्य शब्द क्या हो सकते हैं? कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, कोई वर्ब हो सकता है, इस तरीके से। तो ये प्रेपोजिशन यही काम करती हैं। इस नाउन प्रोनाउन को प्रेपोजिशन क्या करेंगी? इस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर पार्ट से रिलेट करेंगी, ये जो लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, एट, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, विद, बाय, ये सब आपने सुनी होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लिखी है ऑन। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है। यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लिखी है बिहाइंड, ये प्रेपोजिशन है। यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लिखी है एट, ये भी हमारी प्रेपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लिखी है ऑन, ये भी हमारी प्रेपोजिशन है।
ठीक है। अब आपको समझना क्या है, ये देखिए अपने अपना काम कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे कर रही हैं। ये जो ऑन प्रपोजिशन है, इससे पहले एक टेबल नाउन लिखा है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। ये जो बिहाइंड प्रपोजिशन है, इससे पहले इसके साथ एक प्रोनाउन लिखा है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये ऐड के साथ लिखा है एक नाइट जो कि नाउन है, एक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बताया था ना प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं खुद के। टेबल ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रपोजिशन काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए सिंपल सी एक तरीका बताता हूँ आपको मैं। ये जो प्रपोजिशन होती है ना, इनके साथ मैंने आपको बताया पिछली क्लास में भी, इनके साथ हमेशा लिखे रहते हैं नाउन या प्रोनाउन। क्या लिखे रहते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन और प्रोनाउन मिला के कॉम्बिनेशन बनता है ऐसे। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या बोलते हैं हम इसे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि इसका मेन वर्ड प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। जिस फ्रेज का जो मेन वर्ड होता है वो फ्रेज होता है। जैसे कि कोई नाउन फ्रेज है तो उसका मेन वर्ड नाउन होगा। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसका मेन वर्ड एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब ये दो तरीके से फंक्शन करती है लैंग्वेज में। या तो ये काम करेंगे एडजेक्टिव की तरह, या ये काम करेंगे एडवर्ब की तरह। अब ये मैंने आपको बता रखा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि एडजेक्टिव क्या काम करते हैं। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। एडवर्ब का काम होता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना। और रिप्लाई भी मैंने आपको बता रखे हैं, एडजेक्टिव निकलते हैं विच और व्हाट काइंड ऑफ से, एडवर्ब निकलते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्बिनेशन। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनेगा कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये जो प्रपोजिशन लिखी है ना यहाँ पे, ये ऑन द टेबल, ये ऐसे, ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन अपना फंक्शन करेगा। जैसे कि बिहाइंड मी, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन ये हो गया एट दैट नाइट, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन गए। अब ये कॉम्बिनेशन क्या काम करते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करते हैं ये। जस्ट अ मिनट। तो मैंने क्या बताया था, ये कॉम्बिनेशन बन गए। अब ये कॉम्बिनेशन काम करते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह? एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह। क्लियर? इस तरीके से। अब देखिए हम आप देख पा रहे हैं जो ऑन है ना, पूरी की पूरी ऑन द टेबल, ये टेबल को रिलेट कर रहा है इस बुक वर्ब से। इस किससे? इस बुक वर्ब से। तो ये रिलेशन ही तो दिखाती हैं। तो ऑन जो है टेबल को बुक से रिलेट कर रहा है, तो बुक सेंटेंस में नाउन है। ठीक है, इस तरीके से। ये जो बिहाइंड है मी है, ये जो बिहाइंड मी है और एट दैट नाइट है, ये किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि किससे रिलेट कर रहे हैं। फिर ये अपना फंक्शन करेंगे। जैसे स्टूड वर्ब है यहाँ पे, बुक यहाँ पे नाउन है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने क्या बताया, ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं एडवर्ब की तरह। अब होगा क्या, आप यही रिप्लाई पूछें, द बुक इज़ वेयर, कहाँ है बुक? ऑन द टेबल। तो ये वेयर का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? वेयर का। जब ये वेयर का रिप्लाई है तो समझ जाइए ये एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये प्लेस बता रहा है पूरा का पूरा फ्रेज। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब फ्रेज की तरह। गॉट इट? लिख लीजिएगा ऐसे। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन ये प्लेस का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया और ये फ्रेज हो गया एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये फ्रेज काम कर रहा है पूरा का पूरा एडवर्ब की तरह। इसी तरीके से यहाँ आ जाइए, देखिए इस वर्ब से पूछिए। अब ये बिहाइंड मी थीफ के लिए तो यूज़ नहीं हुआ, ये तो स्टूड के लिए यूज़ हुआ कि कहाँ खड़ा था? जस्ट बिहाइंड मी, मेरे बिल्कुल पीछे। तो जब आपको पता चलेगा कि फ्रेज यूज़ हुआ है इस वर्ब के लिए, स्टूड के लिए, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करते हैं? एडवर्ब। तो ये भी कौन सा फ्रेज हो गया? ये भी फ्रेज हो गया एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज। वेयर का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? वेयर का। ठीक है, ऐसे। एक मिनट रुक जाइए।
ये भी किसका रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से एट दैट नाइट किसको मॉडिफाई कर रहा है, एट दैट नाइट भी मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, ये जो वर्ब लिखे ना यहाँ पे स्टूड, इसको, ठीक है। तो द थीव स्टूड जस्ट बिहाइंड मी, व्हेन कब खड़ा था, तो व्हेन का रिप्लाई है एट दैट नाइट, उस नाइट को, उस रात को, तो व्हेन का रिप्लाई, ये भी कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो इस तरीके से पता लगा लेते हैं हम क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं अपना ये, ठीक है। तो ये वर्ब के लिए यूज़ हुआ, ये भी वर्ब के लिए यूज़ हुआ, ये नाउन के लिए यूज़ हुआ, भले ही नाउन के लिए यूज़ हुआ लेकिन ये प्लेस का रेफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए द बुक, विच बुक, तो ये देखो ये विच का रिप्लाई है, विच वन है ना, विच बुक, कौन सी बुक, ऑन द टेबल, जो कि टेबल पे वो इम्पोर्टेड है, द बुक ऑन द टेबल इज़ इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड वो बुक है जो कि टेबल पे, और कोई बुक नहीं है। तो ये जब ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इस बुक को, ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया ना, बुक कौन सी वाली बुक, ऑन द टेबल। अब देखने में तो आपको प्लेस लग रहा है लेकिन एक्चुअली में नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ऐसे आप सोचेंगे कि ऊपर भी तो बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन बुक को भले डिस्क्राइब कर रहा हो लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है पूरा का पूरा, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, और ये प्लेस का कॉम्प्लीमेंट है, ये प्लेस को रेफर कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब वो प्लेस और एडवर्ब टाइम भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन तो बनते ही हैं, कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखिएगा एक बात और, कि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो ना एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन तो बनते हैं लेकिन एडवर्ब वो टाइम और प्लेस ही बन जाते हैं। तो ये तो टाइम ही ना बता के प्लेस को रेफर कर रहा है, इसलिए हमने इसे एडवर्ब बोल दिया। कभी ये सोचने लगो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, नहीं, ठीक है। यहाँ आ जाइए, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये डायरेक्ट इसका विच का रिप्लाई है, ठीक है, क्लियर। इसे धीरे धीरे इस तरीके से आप सीखते चले जाएंगे चीज़ों को, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे फंक्शन करते हैं अपना, एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह। आ गया जी, अब आगे डिटर्मिनस। डिटर्मिनस मैंने आपको बताया, डिटर्मिनस किसके लिए यूज़ होते हैं, नाउन्स के लिए, ये नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। ये नाउन्स को डिटरमाइन करते हैं, उनको निर्धारित करते हैं, निर्धारित क्या करते हैं, उनकी संख्या, उनकी मात्रा, इस तरीके से निर्धारक होते हैं। तो सबसे पहले आप नाउन पहचानिए, नाउन कौन है, कार, नाउन कौन है, गोल्ड कॉइन्स, कंपाउंड नाउन है, नाउन कौन है, बुक, नाउन कौन है, शॉपकीपर, ठीक है, नाउन कौन है, मनी, इस तरीके से नाउन कौन है, मिल्क। अब ये क्या काम करते हैं, देखिए इनके काम फंक्शन देखिए, ये एक्सप्रेस करते हैं फंक्शन, इनके फंक्शन देखिए, ये दिखाते हैं पोजीशन, नाउन की पोजीशन क्या है, ये दिखाते हैं पोजीशन, हम किस नाउन, जिस नाउन की बात कर रहे हैं उसको कौन पोजेस कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, इस तरीके से। ये दिखाते हैं नंबर, ये दिखाते हैं नंबर, ठीक है, इस तरीके से कि जिस नाउन को हम रेफ़र कर रहे हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। ये दिखाते हैं अमाउंट, अमाउंट को भी रेफ़र करते हैं ये। तो ये इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी को भी रेफ़र करते हैं, आइडेंटिटी को। तो ये सारे काम होते हैं इनकी, नाउन की पहचान बताना, उनकी पोजीशन बताना, उनके नंबर बताना, उनका अमाउंट बताना, उनकी आइडेंटिटी बताना, ऐसे, ठीक है। ये इनके फंक्शन होते हैं। अच्छा, रिप्लाई रिप्लाई कैसे होते हैं, रिप्लाई किस चीज़ का होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए रिप्लाई ये होते हैं, ये रिप्लाईज होते हैं विच वन का, किसका रिप्लाई होते हैं, विच वन का, कौन सा वाला। ये रिप्लाई होते हैं हुज़ का, किसका। ये रिप्लाई होते हैं हाउ मैनी का, हाउ मैनी का मतलब नंबर। ये रिप्लाई होते हैं हाउ मच का, हाउ मच का मतलब मात्रा, है ना, इस तरीके से। ये रिप्लाई इसका होते हैं। तो रिप्लाईज ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कार, विच कार, विच कार, जैसे मैंने इससे पूछा विच वन, कौन सी वाली, तो आंसर आया दिस कार। तो ये दिस है ना, इस कार को डिटरमाइन कर रहा है और इसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है। कहाँ, कौन सी कार, ये वाली कार जो यहाँ खड़ी है। तो आपको पता है दिस का यूज़ नियर के लिए करते हैं, दैट का यूज़ फार के लिए। तो ये नियर पोजीशन दिखा रहा है, क्लियर है। ऐसे गोल्ड कॉइन्स, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स, तो हाउ मैनी का रिप्लाई है। तो हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स, 2 गोल्ड कॉइन्स। जो 2 है ना यहाँ पे डिटरमिनर हो गया, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि डिटरमाइन कर रहा है गोल्ड कॉइन्स के नंबर को, ठीक है। ऐसे तो ये नंबर को डिटरमाइन कर रहा है। उसके 3 लिख दूँगा तो 3 हो जाएगा। द शॉपकीपर, विच शॉपकीपर, विच वन, कौन सा वाला, द शॉपकीपर, ठीक है।
तो ये डिटरमाइन कर रहा है इस शॉपकीपर को, आर्टिकल द, और इसकी आइडेंटिटी दिखा रहा है। आइडेंटिटी कैसी आइडेंटिटी है इसकी? नॉन, जो कि लिसनर को, ठीक है, सॉरी, स्पीकर को राइटर को पता है, और साथ ही साथ लिसनर और रीडर को भी पता है। तो जब कभी द आर्टिकल का यूज़ हम तभी करते हैं जब स्पीकर राइटर और लिसनर रीडर दोनों को पता हो ये बात है। अब आप सोचोगे हमें तो नहीं पता वो कौन शॉपकीपर है, तो ये लैंग्वेज का पार्ट है। जब आप सिचुएशन में होते हो रियल, तब पता होता है आपको, ठीक है, ऐसे। इसी तरीके से यहाँ आ गया मिल्क, हाउ मच मिल्क, तो ये हाउ मच का रिप्लाई है, देखो कितना मिल्क, लिटिल मिल्क। तो लिटिल जो है इसकी क्वांटिटी बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, अमाउंट है ना। हाउ मच का रिप्लाई है, हाउ मच मिल्क, लिटिल मिल्क, इसी तरीके से यहाँ जब बुक, हुज बुक, किसकी बुक, तो ये हुज का रिप्लाई है, ये पोजीशन दिखा रहा है, माई बुक, तो माई जो है डिटरमाइन कर रहा है इस बुक को, ये बता रहा है मेरी बुक, तो ये पोजीशन को रेफर कर रहा है। तो इस तरीके से काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान हो गया अब आपके लिए सीखना। अब देखो इधर आ जाओ, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय फूड, है ना। हाउ मच मनी डोंट आई हैव, कितनी मनी नहीं है मेरे पास। इनफ का यूज़ हम करते हैं पर्याप्त के लिए, सफिशिएंट के लिए, तो इतनी मनी नहीं है कि मैं खाना खरीद सकूँ। तो इनफ डिटरमाइन कर रहा है इसको, मनी को, मनी नाउन को, बाकी इनफ एडवर्ब भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डिटरमिनर हो गया, ठीक है। तो डिटरमिनर ये क्या रेफर कर रहा है, उसके अमाउंट को। कैसे पता चला? क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। बाकी ध्यान रखिएगा, इनफ जो डिटरमिनर है ये अमाउंट नंबर दोनों को रेफर करता है, अमाउंट को भी रेफर करता है और नंबर को भी। फिलहाल ये मनी अनकाउंटेबल है तो ये अमाउंट को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो डिटरमिनर्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। डिटरमिनर्स होते हैं जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, माई हो गया, योर हो गया, है ना, और आपका ए आर्टिकल हो गया, ए एन, ये सब, दी, सम हो गया, लिटिल हो गया, आपका हो गया एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव नहीं होता, ये डिटरमिनर्स होते हैं, बुक्स में लिखा रहता है खामा एक्सेट्रा। तो ये हमारे लिटिल एग्जेक्टिव भी होता है, लेकिन साइज़ को बताता तब वो, फिलहाल ये यहाँ पे अमाउंट बता रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं चीज़ों को। सब कुछ हो चुका, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा, समझिएगा। चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, बेहतर तरीके से रिवीजन में लीजिएगा, दोबारा से पहली क्लास देखिएगा, दोबारा से दूसरी तीसरी, अगर ना समझ में आएगा तो नोट्स बनाइएगा अच्छे से। बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या बात करते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। थैंक यू सो मच।